नमस्ते। किसी दोस्त ने एक प्रश्न किया कि क्या निब्बिदा या डिसइल्यूजनमेंट या डिसइंचेंटमेंट क्या ज़रूरी कंडीशन है कि ध्यान करने के लिए, विपස්සना करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में पहले तो ये रियलाइजेशन होना पड़ेगा कि ये दुख है भाई, दुख है, मेरी ज़िंदगी में दुख है। ये विपස්සना उसके बाद आएगी। तो ये दोस्त काफ़ी गंभीर सवाल करते हैं, तो कई बार मुझे सोचना पड़ता है उस पर। तो मैंने इनको फिर मैसेज किया कि यार थोड़ा सा और बताओ। तो फिर उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। खैर तब तक मैं इनकी बात समझ चुका था वैसे। तो आप एकदम सही कह रहे हैं। वैसे निब्बिदा का मतलब डिसइंचेंटमेंट, डिसइल्यूजनमेंट, ये भी सारे शब्द हैं। मतलब एक तरह से ये तीन शब्द बुद्धि यूज करते हैं। एक तो है निब्बिदा, एक है विराग और एक है निरोध। तो निब्बिदा का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोगों, जैसे हमारा आकर्षण रहता है ना चीज़ों के प्रति, कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये अच्छा है, घर अच्छा होना चाहिए, बीवी अच्छी होनी चाहिए, हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, बच्चों का ये सारा जो खेल है। तो निब्बिदा का मतलब ये है कि आपको समझ आ गया कि ठीक है, मतलब आपको अपनी ड्यूटीज़ तो निभानी पड़ेंगी, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में इसका मेरे दुख से, कि मैं इस दुख से बाहर हो जाऊं, ये जो सारा खेल है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि ये हो सकता है कि ये उल्टा मेरा दुख बढ़ा रहा हो। तो फिर आप थोड़ा डिस्टेंट हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चले गए जी, विड्रॉ कर लिया आपने। अगर मतलब ऐसी कंडीशन है और ऐसी स्थिति में आप हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास अभी ड्यूटीज़ हैं करने के लिए तो वो भी करनी पड़ेगी। तो निब्बिता तो ये हो गया कि आपका जो इल्यूजन था बेसिकली वो ख़त्म हो गया। थोड़ा सा जो माया का पर्दा, जिसको वैदिक ट्रेडिशन में कहा, तो थोड़ा सा हट गया। आपने देख लिया उसके थ्रू, हाँ यार ये तो वहीं घूम रहे हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। विराग का मतलब है डिस्पैशन। एक बार मैंने पहले इसकी चर्चा की थी कि जैसे आनंद सर कहते हैं कि अपना पैशन ढूंढिए, तो वो आम लोगों के लिए कह रहे हैं कि यार पहले देख तो लो कि आप करना क्या चाहते हैं। वहीं से आपका पैशन ही ख़त्म हो गया तो फिर आप कहेंगे अब ध्यान भी क्यों करना है। तो मतलब ध्यान ही के प्रति कम से कम पैशन हो। तो पैशन से मतलब क्या है कि जब आप एक तरह से उसमें बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, मतलब उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं, तो वो भी ख़त्म हो गया। डिस्पैशन मतलब कि वो जो बहुत ज़्यादा आप उसमें डूबे हुए हैं वो भी आपका ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है कि अब मुझे ये करना है वो करना है। जो मटेरियल जो वर्ल्ड है उसके प्रति आपका पैशन थोड़ा ख़त्म हो गया। और फिर आएगा कि निरोध का मतलब सेसेशन या इनलाइटनमेंट। जब ये ख़त्म हो गया तो वो आएगा। तो आपका कहना एकदम से सही है, क्योंकि ये शायद उस तरीके से कल्टीवेट नहीं किया जा सकते। जो इसी के कंटिन्यूशन में जो आपका सवाल बेसिकली ये है कि क्या दुख को समझना पहले है या कि सीधे आप विपස්සना में घुस जाएंगे। तो जब आप दुख को समझेंगे, जब थोड़ा सा रियलाइजेशन होने लग जाएगा कि हाँ यार ये दुख है, तभी आप जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मतलब आप अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को कहें कि यार इलाज है भाई,
तो इससे बाहर निकलना चाहता है, वो कह रहा है हाँ जी मैं निकलना चाहता हूँ, तो क्या आ जा ध्यान में। वो कहता है नहीं, ध्यान व्यान तो मेरे को नहीं करना है, ध्यान से इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर नहीं मतलब है तो फिर तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ऐसे तो बहुत लोग हैं ना। अब ड्रग एडिक्ट तो चलो एक एक्सट्रीम हो गया, अब जो आम लोग कर रहे हैं सबके सब तो खुशी के लिए कर रहे हैं, खुशी चाहिए ना। ड्रग एडिक्ट भी इसीलिए ड्रग लेता है क्योंकि उसको खुशी चाहिए। अल्कोहल वाला भी ऐसे ही लेता है अल्कोहल कि उसको उसमें खुशी मिलती है, किक मिलती है। और वही जब दुख में बदल जाता है उसको पता भी नहीं रहता कि अब मैं तो बहुत दुखी हूँ अंदर से, वो उसी दुख में फिर खुशी ढूंढता है। तो वो चलता रहता है सर्कल में। वही सारी, अगर थोड़ा सा डिटैच होके देखें आप तो लोग कर क्या रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं मतलब वही लोट पर लोट लगा रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही भाग जाएं घर से, मतलब ड्यूटी तो निभा रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ आ गया कि यार सिर्फ ये नहीं है, ये ठीक है। भिक्षु को भी रोटी खानी है, सन्यासी होगा वो भी तो रोटी खाएगा ना, कपड़े पहनेगा, मकान में रहेगा तो उसके लिए रिसोर्सेज तो कुछ चाहिए। लेकिन उसको ये समझ आ गया कि ये साधन है जो मेरी साधना में मदद करेंगे, बस इतना ही है, बाकी नहीं। तो इसी तरह से और ड्यूटीज़ निभाई जा सकती हैं। आप बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, और लोग हैं, ठीक है, आप ड्यूटीज़ निभा लें, लेकिन ये आपको ये पता है कि ये सब कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ है। और एक आपको ये समझ आ गया कि ये पूरी तरह से आपको खुश नहीं कर सकता, चाहे आप मिलियंस कमा लें, बिलियंस कमा लें, 50 घर खरीद लें अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। हो सकता है आप एलोन मस्क ऊपर कहीं कॉलोनी बना रहे थे कहाँ, चांद पे, मार्स पे तो अभी पहुंच नहीं पाए, पर क्या पता फ्यूचर में पहुंच जाएं। वो कह रहे थे कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देंगे सब, यहाँ का एनवायरनमेंट गड़बड़ा गया हो अब उस एनवायरनमेंट को गड़बड़ करेंगे तो वही करेंगे ना, जब इस मेंटेलिटी से आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी आप गड़बड़ करेंगे। तो आपको समझ नहीं आया कि करना क्या है आपकी ज़िंदगी के साथ। आप सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पहले सब कूड़ा कचरा समुद्र में डालना शुरू किया, फिर देखा यार ये तो गड़बड़ हो रही है, अब कुछ लोग उसको साफ़ कर रहे हैं हम तो अभी भी डाल ही रहे हैं, वहीं जाता है सब बह के तो अब जिसको ये समझ आ जाए तो वो फिर ढूंढेगा। तो सही बात है, पहले तो दुख का पता होना चाहिए, फिर वो विपස්සना में जाएगा, जो ध्यान करेगा, जो भी करेगा, मतलब थोड़ा अंतर्मुखी होकर देखेगा, फिर तरीके ढूंढेगा। और तो जो पुराने ऋषि मुनियों ने तरीके ढूंढे, बुद्ध ने, महावीर ने, तो इसीलिए ढूंढे कि उनको दिखा कि यार अच्छा इसमें तो नहीं है भाई, इसमें तो पूरी खुशी है नहीं, इसमें तो दुख है। फिर जिसको मैं खुशी कह रहा हूँ वो भी फिर दुख लेके आएगा। तो इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है, तो उन्होंने ढूंढा फिर, नहीं तो अब बुद्ध को क्या ज़रूरत थी ना। ये उदाहरण बार बार आते हैं, बुद्ध है, महावीर हैं, बहुत सारे हैं। तो बुद्ध का डिसइल्यूजनमेंट कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है। अच्छा, अभी की एक स्टोरी है ना गोरखनाथ जी के टाइम की, कि भर्तृहरि, शायद भर्तृहरि उनका था, ये दो हैं, एक गोपीचंद और भर्तृहरि। तो भर्तृहरि राजा हैं, गोरखनाथ जी उधर से गुजर रहे हैं, शायद उज्जैन में ये थे, और गोरखनाथ जी ने देखा राजा को, कहीं मिल गए होंगे, उस समय लोग जाते थे बड़े बड़े महात्माओं को मिलने। राजा ने उनको एक फल दिया, बोले आप इसको खा लो, आप जवान रहेंगे हमेशा, जब तक जीवित रहेंगे, मतलब। मैंने कहा ठीक है जी। उसने सोचा यार मैं क्या करूँगा, वो अपनी रानी को बहुत प्रेम करता था, उसने अपनी रानी को दे दिया कि यार तू खा ले इसको और तू हमेशा जवान रहेगी। उसने कहा ठीक है। रानी जो है वहाँ के कोतवाल से प्रेम करती थी, वो जाके उसको दे आई कि अरे इसको खा ले तो हमेशा जवान रहेगा। कोतवाल ने कहा ठीक है। कोतवाल एक किसी प्रोस्टिट्यूट के प्रेम में था,
उसने कहा यार मैं तो क्या, मैं उसको दे के आता हूँ। उसने उसको दे दिया कि तू इसको खा के जवान रहेगी। उसने उससे तो ले लिया। उसने कहा पागल है, मैं तो पहली वैसी इस नरक में हूँ, मैंने जवान रह के क्या करना है। ये गई फिर राजा के पास कि वो रहेंगे तो ठीक रहेगा, कि महाराज मेरे को एक फल मिला है, आप इसको खा के जवान रहेंगे। राजा ने देखा फल उसको देखा तेरे पास कहाँ से है फल। उसको बताना पड़ा। उसने कहा मेरे को तो कोतवाल ने दिया, कोतवाल को बुलाया गया तेरे को किसने दिया? बोले मेरे को तो रानी ने दिया। उसका बिल्कुल बिल्कुल डिसल्यूजन हो गया। उसने कहा बे अच्छा ये है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो फिर वो छोड़ छाड़ के निकल गया। फिर वो मैं बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने कहा क्या हुआ भाई, मैंने तेरे को फल दिया था। बोले बस मैंने खा लिया फल, मैं अब आपकी शरण आ गया हूँ। तो ऐसे हो सकता है, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी घटनाओं से दो काम हो सकते हैं, या तो आदमी सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं सुसाइड करना, ऐसे थॉट्स आते हैं बस, मतलब मेरे दोस्त ने जो है दगा दे दिया और ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह का आ रहा है सर, ये हो रहा है। तो या तो वो हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि अच्छा यार इसको समझें तो सही क्या है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो तब विपස්සना में आदमी जाएगा। अब ये तो खैर बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन थोड़ा बहुत भी पता चल जाए तो तब आदमी विपස්සना में जाएगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं कि इससे थोड़ा हमारी धन दौलत बढ़ जाएगी, या नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो चलो किसी भी बहाने करो, कम से कम ये है कि धीरे धीरे करते करते हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में आ जाएं कि आपको पता चल जाएगा ठीक है भाई ये भी है, ये भी कर लेंगे, लेकिन असली काम ये है कि मेरे को अपना माइंड प्यूरिफाई करना है। असली बात ये है। जैसे अब बजरियाना में है ना, वो कहते हैं बोधिचित्त। तो बोधिचित्त का मतलब ये है कि इसके दो इंटरप्रिटेशन हैं। एक तो ये है कि बस सारे बुद्ध हैं, सब में बुद्ध नेचर है, सब हैं, कुछ नहीं है, उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरे कहते हैं कि भाई है, सीड है। ऐसा नहीं है कि सब बुद्ध हैं पहले से। जब बुद्धि हैं तो फिर करना क्या है, सीड है आप में, लेकिन उस सीड को आप ग्रो कर सकते हैं। वो सब में है, सबकी कैपेसिटी है कि उसको कर सकते हैं। टाइम लगेगा, कितना लाइफ टाइम लगता है ये अलग बात है, लेकिन सब कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, सीड इधर से मिले उधर से मिले, आप ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसके लिए ध्यान कर रहे हैं। जैसे आज कल कॉरपोरेट में भी ध्यान होने लग गया, बहुत सारे लोग की ध्यान करने लग गए। किसी का मेरे पास फ़ोन भी आया था किसी दोस्त का, सर ऐसा करें कि जैसे कॉरपोरेट लोग हैं तो ये तो तंग आ गए, अभी जाना चाहते हैं कहीं ऐसी जगह, तो कुछ और भी जगह हम ढूंढेंगे और वहाँ भी आ जाएंगे। मैंने कहा यार अब उसमें भी कहीं फिर ऐसा तो नहीं है कि इसमें इससे हमको पैसा कमाना है, क्योंकि वो दुखी हैं उनको हम अच्छी जगह प्रोवाइड करेंगे और हमको पैसा मिलेगा। वो कैसे दुखी हैं वो दुखी इसीलिए हैं कि जो मटेरियल है उनको खुश नहीं कर पाया। तो हम भी कहीं उधर ही तो नहीं जाएंगे। मैंने उनसे ये बात नहीं कही, लेकिन ठीक है मतलब आ सकते हैं। पर मैंने उनसे कहा कि भाई ध्यान फोकस होना चाहिए। बाकी अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई फीस लेनी है उनसे तो ये तो तरीका ही अलग है। तो ये बात सही है, जब तक ये रियलाइज़ नहीं हो जाता कि ये जो तरीका है ज़िंदगी जीने का, जो आम तरीका समझा जाता है, उसमें यार कुछ तो गड़बड़ है। और जब ये पता चल गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये मटेरियल मेरे को खुश तो कर ही नहीं पा रहा है, मिलीनियर हैं बिलीनियर हैं, तब भी अगर दुख है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये नहीं कर पा रहे, या हम देख पा रहे हैं कि हाँ भाई इससे कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि खुशी एकदम बढ़ रही है बढ़ रही है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, वही का वही आदमी है। तो फिर कहीं गड़बड़ तो है, और फिर और दुख है।
जैसे बुद्ध बहुत सारे दुख गिनाते हैं, रोग भी है, बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी आएगी, लोग बिछड़ेंगे भी, सब कुछ होगा। तो इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है, या कम से कम अपने को यहाँ ठीक रखने का तरीका क्या है, तो फिर वहाँ विपස්සना आएगी। अब जो आपका सवाल है कि निब्बिदा क्या कंडीशन है इसको शुरू करने की, तो नहीं, निब्बिदा कंडीशन नहीं है, निब्बिदा आएगी। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, निब्बिदा भी आएगी, मतलब इंचेंटमेंट भी आएगा, विराग भी आएगा, डिस्पैशन भी आएगा। वो तब आएगा जब धीरे 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 आप समझेंगे। जैसे एक जो धम्मानुपස්සना है जिसमें 7 बोधि के अंग हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि जब आपके अंदर सती है तो आप जानते हैं कि हाँ सती है, मतलब माइंडफुलनेस है। जब धम्म विचय कुछ आया, काम क्रोध लोभ मोह कुछ आया, और आप उसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने लग गए कि कहाँ से आया, क्या आया, किस तरह का है, क्या सेंसेशंस है, धम्म विचय होने लग गया। वीर्य है कि मतलब एफर्ट भी है, एनर्जी भी है, इस सब के लिए, मतलब माइंडफुल होने के लिए भी एफर्ट चाहिए। मैं बैठा हूँ तो इसके लिए भी एफर्ट चाहिए, पहले सोचना पड़ता है, इंटेंशन रखनी पड़ेगी, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर तो करने वाले हैं जिनको आप करेंगे, बिना करे भी नहीं होगा। मतलब बैठना पड़ेगा या चलना पड़ेगा, जो भी जिस तरीके से भी आप ध्यान कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि ध्यान के संदर्भ में, तो इसलिए ध्यान कर रहे हैं तो बैठना पड़ेगा, उसमें एनर्जी है। माइंडफुलनेस स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, उसमें भी एनर्जी भी है, माइंडफुलनेस भी है। और धम्म विचय अगर बीच में कुछ आ गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। लेकिन जो आगे के जो 4 हैं, जिसमें पीति है कि मतलब जॉय आएगा, तो जैसे माइंडफुलनेस में आप स्टैब्लिश होंगे, पहले आपने कोशिश की, धम्म विचय किया अगर ज़रूरत है तो, अब धीरे 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 आप स्टैब्लिश होने लगे, तो फिर प्रीति आएगी, मन आपका प्रसन्न हो जाएगा, जॉय आएगा, पसद्दी आएगी, ट्रैंक्विलिटी आएगी। थोड़ा और आगे चल के जब जैसे आप थोड़ा सा समाधियों में जाएंगे, समाधि, तो समाधि घटित होने लग जाएगी। तो ये समाधि तक जाने के लिए ये पीति, पसद्दी, और कहीं उन्होंने सुख का जो जाना स्कीम है, वहाँ पसद्दी की बात नहीं, वहाँ सुख की बात है कि जो ब्लिसफुल सेंसेशंस हैं बॉडी में, जो ब्लिस फील कर रहे हैं। और फिर उपेक्षा, मतलब कि एकाग्रता, समता, जो भी हो रहा है आप समता में स्थित हो गए। तो ये जो 4 फैक्टर बाद के हैं, ये जब आप इन 3 फैक्टर्स को, सती, धम्म विचय और वीर्य, इन 3 को जब आप एक तरह से इकट्ठे होके कोशिश करेंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे माइंडफुलनेस में, तब ये 4 घटेंगे। इसी तरह से जो निब्बिदा है, जो विराग है, मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये है कि ये घटित होंगे, धीरे 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 कल्टीवेट होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने भर्तृहरि का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें तो ऐसी घटना हो सकती है कि खड़ाक से उसको हो गया, भाई चलो यहाँ से, कुछ नहीं है, निकल लो। ये हो सकता है। जैसे बुद्ध को भी कहते हैं ना, उन्होंने 4 निमित्त देखे, तो अब 4 निमित्त एक ही दिन में तो ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 उन्होंने देखा, यार ये तो इससे बाहर निकलने का तरीका है क्या ही। लेकिन किसी को एक झटके में हो सकता है, और फिर वो उस रास्ते पे लग गया। तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे डिस्पैशन भी आएगा, धीरे धीरे डिसइल्यूजनमेंट भी आएगा, दिखने लग जाएगा थोड़ा बहुत, कह रहे अच्छा ठीक है, साधन है, और मेरे को इनको साधना के लिए यूज करना है, ये भी समझ आने लग जाएगा। अब आज की दुनिया को देखें तो क्या क्या चल रहा है, मतलब इन्वायरमेंट, अब कहीं तो यूरोप में तो हीट वेव चल रही थी, अभी भी चल रही है शायद, कुछ जगह तो बारिश हो गई लेकिन कुछ जगह हीट वेव 40+ चला गया। तो ग्लोबल वार्मिंग का पता चल रहा है, लेकिन
हम तो वहीं के वहीं, हमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। अब इंडिया को ही देख लीजिए, इंडिया ने क्या किया उसमें? कुछ भी नहीं किया। तो प्लास्टिक भी फेंक ही रहे हैं, फॉसिल फ्यूल भी जला ही रहे हैं, सभी जला रहे हैं। मतलब इंडिया ही क्या, शराब जो ईरान और यूएस का जो चल रहा था कन्फ्लिक्ट, तो उसमें मेन मुद्दा तो यही था कि यार अभी जो कंट्रीज यहाँ से तेल लेती थी, बहुत सारे लोग हैं मिडल ईस्ट से, तो उनका तो बुरा हाल हो गया तेल ही नहीं मिल रहा। तो हम तो अभी वही हैं ना, हमने उसके लिए कुछ थोड़ी किया। अब बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो गई, ये प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल, लेकिन कुछ लोग उसको कर भी रहे होंगे, लेकिन कहाँ फिर आदमी तो फिर वहीं का वही है ना। आदमी तो अभी भी मटेरियलिस्टिक है ना, यही देख रहा है कि इसी से हो जाएगा, लेकिन उससे होगा नहीं। जो हमारे ऋषि मुनि हुए उन्होंने कहा भाई इससे नहीं, ये तो साधन है, इसका ज़्यादा उपयोग करो भी मत। किसी में एक भूटानीज मंक को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे यार भूटान में अभी भी इसलिए है क्योंकि अभी भी वहाँ ये है कि हाँ जी ये तो जंगल किसी डेटी का है और ये पहाड़ किसी डेटी का है, इसमें छेड़ना नहीं है। यहाँ भी था उत्तराखंड में, अभी भी है कुछ जंगल की, ये तो देवता का जंगल है जी, इसमें नहीं छेड़ना है। तो पहले वालों ने इस तरह की व्यवस्था की कि यार कुछ कुछ तो रह जाएगा ना। फिर अब सभी को आप काटना शुरू कर देंगे तो फिर तो मतलब सभी कट जाएगा। तो उन्होंने कहा ये देवता का जंगल है, इसमें कुछ नहीं करना भाई, सूखे लकड़ी ले जानी तो ले जाओ, बाकी कुछ नहीं, हरा कुछ नहीं काट सकते, वो जंगल ठीक ठाक। तो भूटान में भी और ज़्यादा है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि काफ़ी हेल्दी है वहाँ का इन्वायरमेंट। लेकिन अब आइसोलेशन में तो ऐसा हो नहीं सकता है कि अब वहाँ का इन्वायरमेंट पे और ग्लोबल वार्मिंग का फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो पड़ेगा। तो जब तक हमारा ये नहीं ख़त्म होता तब तक आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो चलो, ये भी जब एक व्यक्ति का होगा, 2 का होगा, 10 का होगा, 20 का होगा, तब ये समाज में जाएगा। तो हमको इधर से काम करने की ज़रूरत है। और ये आपकी बात सही है कि जब तक वह ये पता नहीं चलता कि हम दुख में हैं, तब तक विपස්සना शुरू हो ही नहीं सकती। और अगर हो गई तो आप लकी हैं, ठीक है, आपके अंदर सीड आ गया। फिर जब आपको पता चलेगा कि हाँ यार अब इसी में बढ़ना है, तो आप वो करेंगे। तो अब बताना कमेंट करके कि आपके सवाल को मैं सही समझा और जो हमने बातचीत की वो कैसी थी, क्योंकि इस पे तो आप पहले सोच चुके होंगे शायद। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना काफ़ी है, फिर इस पे आगे कुछ चर्चा कर लेंगे। नमस्ते।